शंकर के नंदी और आदि तीर्थंकर के चिन्ह मूर्त को पूजने वालों जिंदा नंदी आदि चिन्ह को बचा लो, सरकार चाहती है बेचना। किस लिए? आपको सुनने में तो हैरानी होगी, पर विश्वास कीजिए, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने 2014 के चुनाव से पूर्व कहा था कि हमारा पशुधन विदेशियों के स्वाद के लिए काट काट कर क्यों भेजा जा रहा है, आज उन्हीं की सरकार में उनका मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय आज पशुओं के लिए तारण और मरण मंत्रालय बनकर रह गया है। हकीकत में जो गौशालाओं में गौ माताओं को रखा जाता है, सुरक्षा की जाती है, उन्हीं के बछड़े बछियों को जिंदा निर्यात करने की तैयारी में है सरकार, और वह भी बहुत तेजी से। जनता को विचार के लिए समय भी ज़्यादा नहीं देना चाहती, नहीं चाहता कोई किंतु परंतु करे। आज सरकार को मांस के निर्यात से 30,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब जिंदा पशुओं के निर्यात की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अफसोस यह है कि जिसकी अनुमति न संविधान देता है न सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पर उन दोनों को ताक पर रखकर यह कोशिशें की जा रही हैं। बचाना होगा अगर अपने गौ माता को, शंकर के नंदी को, प्रथम तीर्थंकर के चिन्ह को, तो आज ही आपको कुछ करना होगा। 7 जून को आदेश जिसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया, ऐसे में उस कानून को बनाने की कोशिश जिसमें अरब, वियतनाम, मलेशिया, इराक आदि देशों में उनको जिंदा भेजा जा सके, जिन्हें मारें, काटें, खाएं। आज हमारा देश चंद रुपयों के लिए इस तरह की कोशिश कर रहा है। संविधान में आर्टिकल 51A जीवित प्राणियों के लिए दया का मंत्र दिया गया है। उसमें कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। अनुच्छेद 48-51A में भी इसी तरह कहा गया है कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करने का प्रयास करे, उनके संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाए, वध पर रोक लगाए, गाय और बछड़ा और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों की। माननीय मोदी जी, हमारे देश की नीति अहिंसा पर आधारित है, जहां शंकर के नंदी को आज भी पूजा जाता है और पूजा जाता रहेगा, जहां प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का चिन्ह सबके लिए वंदनीय है। ऐसे में मूक प्राणियों का जिंदा वध के लिए निर्यात करना कहाँ की सोच है और किस चीज का परिचायक है? निश्चय ही यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने की कोशिशें हैं, लेकिन यह करोड़ों देवी देवताओं के देश में धर्मानुकूल नहीं है। आप बहुत ज्ञानवान हैं, ऐसे में इन जीवित प्राणियों को भी एक वस्तु या सामान समझना क्या दर्शाता है? आज गौशाला खोलने में अपने को धन्य समझते हैं और वहीं उनके बच्चों के जिंदा निर्यात के लिए हम तैयारी करते हैं। कैसी सोच विकृत हो गई है। अदालत में पाषाण के नंदी के लिए लड़ने को तैयार हैं और दूसरी तरफ जिंदा नंदी को खाने, पकाने, मारने के लिए निर्यात करने को तैयार है। दोस्तों, आवाज़ उठाने के लिए जैन धर्म संरक्षण महासंघ की ओर से भी कोशिशें की गई हैं। कई मेल भेजे गए और एक पत्र की प्रतिलिपि यहाँ पर भी संलग्न है। आपको भी जैसा बताया गया है वैसे ईमेल भेजना है। 7 मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने AWBI के मामले में अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा, कृषि और पशुपालन विभागों को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेंगे और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिबंध करने के लिए कदम उठाएंगे। जानवरों को दर्द और असुविधा, चोट, बीमारी, भूख, भय, संकट से मुक्ति और सामान्य व्यवहार व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है, लेकिन आज तक संसद में इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया, बल्कि अब उन्हें जिंदा भेजने की प्रक्रिया को कानूनी बनाने की शुरुआत कर दी गई है। इतनी जल्दबाजी में वक्त बस 10 दिनों का दिया है। हमारे मांग के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध मात्र 10 दिनों का समय दिया गया है। नंबर 2, जीवित पशुओं को वस्तु मानकर निर्यात करने हेतु कानून लाया जा रहा है, जबकि जीवित पशुओं में भी आत्मा होती है, वह कोई निर्जीव वस्तु या कमोडिटी नहीं है। नंबर 3, भारत का संविधान का अनुच्छेद 48-51A पशुओं व जीवित प्राणियों की रक्षा एवं सद्भावनाएं रखने का निर्देश देते हैं। जीवित पशुओं को निर्यात करने से संबंधित संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। नंबर 4,
जीवित पशुओं को मांसाहार के लिए निर्यात करने से मांसाहार में वृद्धि होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और जलवायु में परिवर्तन होगा। नंबर 5, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में प्रस्तावित संशोधन विधेयक सर्वोच्च न्यायालय में पारित निर्देश व सांसदों द्वारा संसद में मांग किए जाने के बाद भी पारित नहीं हुआ है। और इस बिल को शीघ्र से पारित किए जाने के पीछे क्या कारण है? किसानों के हृदय पर सूली है, जिसका दर्द वही जानता है, क्योंकि हमारे देश का खेत वही बैल जोतता है जिनको मारने के लिए जिंदा निर्यात की कोशिश की जा रही है। वहीं गौ माता, जिनके बच्चे आगे गौ माता बनेंगे, वो गाय भैंस जिनका दूध पीकर हर भारतीय बड़ा हुआ है, उनको बचपन में ही मारने के लिए जिंदा भेजना कहाँ की सोच है? इस धर्म प्रधान देश में जहाँ पर कृत कारित अनुमोदना से पाप होते हैं, आज तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि मूक पशुओं की चीत्कार, करहाना आदि से प्राकृतिक विपदाएं आती हैं। जैसा कि प्रकृति का विधान होता है, एक भलाई की 10 भलाई मिलती है और एक बुराई की 10 बुराई भी। इसलिए पशु पक्षियों की थी यह चीत्कार भरी पुकार भी प्राकृतिक विपदा का बड़ा कारण बनती हैं। ऐसे मीट उत्पादों से 30,000 करोड़ कमाने वाला हमारा देश इस राशि के बदले इससे कई गुना विपदा को रोकने और उनके घटने की परिस्थिति को सही करने में खर्च करने को आज मजबूर होता है। सोचिए और कदम उठाइए। दोस्तों, ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।